आज 15 अगस्त का दिन है और मैं आपको ले चलता हूँ कुंभलगढ़ किला। तो ये है कुंभलगढ़ फोर्ट का मेन दरवाज़ा। तो इस दरवाजे को हनुमान पोल के नाम से जानते हैं। चलिए ले चलता हूँ मैं आपको इसके अंदर। बड़ा ही मजबूत दरवाज़ा है ये, और सामने ही पेड़, और ये लेफ़्ट में मंदिर है। आज 15 अगस्त का दिन है तो यहाँ पर कोई टिकट नहीं लगी है। वैसे 40 रुपये की टिकट होती है, तो 15 अगस्त की वजह से यहाँ पर फ्री किया हुआ है। और बहुत ही टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। दोस्तों, आज हम इस किले को पूरा देखने वाले हैं और साथ ही मैं आपको इस किले के इतिहास के बारे में बताऊंगा। यह किला जो पहले अजयगढ़ के नाम से जाना जाता था, अब इसको कुंभलगढ़ के नाम से जानते हैं। बहुत ही विशाल किला है, बहुत ही बड़ा किला है। इस किले का इतिहास, इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 13 मई 1459 शनिवार को इसकी नींव रखी गई थी। इस किले को, जैसा मैंने पहले भी बताया, अजयगढ़ कहा जाता था क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। इस किले के बारे में एक अनोखी बात मैं आपको बता दूं। इस किले की जो ये दीवार है, ये दीवार दुनिया में चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। 36 किलोमीटर लंबी यह दीवार है। महाराणा प्रताप का यहाँ जन्म हुआ था। यह महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। यह वो कमरा है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा। यहीं पर कुंवर पृथ्वीराज और राणा सांगा का बचपन बीता था। उड़वा राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी इसी दुर्ग में देखी जाती है। महाराणा उदय सिंह को भी पन्ना धाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफ़ी समय तक इसी दुर्ग में रहे। इस दुर्ग के बनने के बाद ही इस पर आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन एक बार को छोड़कर ये दुर्ग प्राय अजय ही रहा। इसीलिए इसको अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस दुर्ग की कई दुखांत घटनाएं भी हैं। जिस महाराणा कुंभा को कोई नहीं हरा सका, वही सूरवीर महाराणा कुंभा इसी दुर्ग में अपने पुत्र उदास सिंह द्वारा राज्य पिपासा में मारे गए। कुल मिलाकर दुर्ग ऐतिहासिक विरासत की शान और सूरवीरों की तीर्थस्थली रहा है। इस किले की ऊंचाई के संबंध में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। किले की प्राचीर 36 मील लंबी व 7 मीटर ही चौड़ी है, जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इसलिए इसे भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है। ये किले में रखी हुई कुछ तोपें हैं।
इस किले में मंदिर वास्तुकला और स्थापत्य कला दर्शनीय है। नीलकंठ महादेव मंदिर, चामुंडाली देवी का मंदिर प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक सुरक्षित व भव्य है। किले में घुसने के बाद आरेठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल तथा विजयपाल आदि दरवाजे हैं। इस किले में करीब 360 हिंदू एवं जैन मंदिर बने हुए हैं। किले के उत्तर की तरफ का पैदल रास्ता टूटिया का होड़ा तथा पूर्व की तरफ हाथीगुड़ा की नाल में उतरने का रास्ता दानीवाहा कहलाता है। किले के पश्चिम की तरफ का रास्ता हीराबारी कहलाता है, जिसमें थोड़ी ही दूर पर किले की तलहटी में महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी है। यह शिव मंदिर है। कहते हैं महाराणा कुंभा इस पर बैठकर जल अर्पण किया करते थे। करीब 5 फुट ऊंचा ये शिवलिंग, ये नंदी जी। यह किला उदयपुर से 82 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों की चोटी पर बना हुआ है। दिल्ली से इस किले की दूरी 568 किलोमीटर है। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ एक सफ़र और में। फिर मिलेंगे एक अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।